नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। बड़ी एक लखनऊ में मार्मिक कहानी है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, रडार चल रहा है। ये रडार ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट है। और ये हमारे पीछे जो गांव है, ये भक्ति खेड़ा गाँव है। कभी ऐसा समय था जब भक्ति खेड़ा गाँव के लोगों को बड़ा गर्व होता था, बताते हुए कि हम एयरपोर्ट से जुड़े हुए रहते हैं। जी हाँ, कभी रिश्तेदारी जाते थे, वहाँ बड़े शौक़ से बताते थे ये लोग कि मैं एयरपोर्ट से बिल्कुल जुड़े हुए गांव में रहता हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही एयरपोर्ट एक दिन उनका दुश्मन बन जाएगा। बड़ी ही दयनीय कहानी है। अब हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये बेचारे उसी गांव के किसान हैं जिस गांव में ये एयरपोर्ट बना हुआ है। उनका दर्द इतना है कि 1 साल से लगातार यहाँ पर वो धरनारत हैं। और आज जब देश चारों तरफ से हर घर में दिवाली मना रहा है, हर घर में खुशियाँ दौड़ रही हैं, लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, ऐसे में ये बेचारे मजबूर किसान खुले आसमान के नीचे अपनी दिवाली यहीं मना रहे हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि अब अडानी के पास मौजूद है। और शायद जब से अडानी के पास ये एयरपोर्ट आया, तब से इन लोगों की मुसीबतें बढ़ना और शुरू हो गई। विस्तारीकरण के नाम पर इन लोगों की ज़मीनें हड़पने का पूरा खेल चल रहा है। उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा और साथ साथ जिस आशियाने में बचपन से लेकर आज तक ये सब रहते आ रहे हैं, उस आशियाने के उजड़ने का भी खतरा बनता जा रहा है। आज हमारा आने का उद्देश्य यही था कि क्या वास्तव में इस भारत देश के अंदर सारे लोग दिवाली मना रहे हैं, सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आके देखें तो दिवाली तो मन रही है, लेकिन एक जिस उमंग के साथ मनाना चाहिए वो उमंग नहीं नज़र आ रही। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो दृश्य भी कि किस तरीके से जिन महिलाओं को अपने घर में दिवाली मनानी चाहिए थी, वो यहाँ पर देखिए दीपक जला रही हैं। इनके घरों में दीपक भले ही ना जल रहे हों, लेकिन ये धरना स्थल ही इनका घर बन चुका है। एक छप्पर नुमा जो छांव है, यही इनके जाड़े की बचत है। एक हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों ने पूरे तौर से अपने आप को बेघर मान लिया है। जब से एयरपोर्ट प्रशासन ने इन्हें घर छोड़ने की धमकी दी है, इनका घर उजाड़ने की धमकी दी है, तब से ये लोग बेचारे इसी छप्पर की छांव में बराबर मौजूद हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आस लेकर के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, भारत माता की फ़ोटो, राम दरबार की फ़ोटो, गणेश लक्ष्मी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी, सबकी पूजा एक साथ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो इन लोगों को न्याय की उम्मीद है, कहीं ना कहीं से तो इनको न्याय मिल सकता है। लेकिन इस देश में न्याय बड़ा महंगा हो गया है और गरीब आदमी के लिए न्याय की उम्मीद करना भी बड़ी कठिन बात हो गई है। काश ये लोग पैसे वाले होते तो हो सकता है इन लोगों को अब तक न्याय मिल चुका होता, लेकिन शायद गरीबी ही इनका सबसे बड़ा कारण है कि इनकी आवाज़ उठाने के लिए देश में कोई नहीं। क्षेत्रीय नेता इन लोगों को सिर्फ वोट का चारा समझते हैं, वोट लेते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद ये कैसे हैं, किस हाल में हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ महिलाएं। सबसे पहले हम उन्हीं से प्रश्न लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दीपावली मना रही। क्या नाम है चाची आपका? हमारा कलावती नाम है। कलावती जी, आज आपको घर पे दीपक जलाने चाहिए थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आप यहाँ खुले आसमान के नीचे छप्पर नुमा झोपड़ी में मना रहे? अब योगी जी की सब मेहरबानी है, मोदी जी की, योगी जी की, क्या बताएं। यहीं पूरी बरसात हो गई, यहीं पूरा जाड़ा हो गया, यहीं सारी गर्मी हो गई, सब हम लोग यहीं काट रहे हैं, क्या करें। अच्छा, यहाँ नीचे तो कोई बाउंड्री भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे में सांप कीड़े का भी खतरा आप निकलते थे तो क्या करें, मजबूरी है। गरीब की कोई सर आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ना सुनने वाला है। गरीब को और नीचे दबा रहे हैं, बड़ों को ऊपर उठा रहे हैं। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। योगी जी सुन रहे हों या मोदी जी सुन रहे हों या अडानी जी सुन रहे हों,
सबको सुनना चाहिए ना, गरीब को तो सुनना चाहिए। नहीं, 1 साल से किसी ने नहीं सुना, 1 साल से नहीं सुना। साल हो गया, कोई नहीं सुना। क्या लगता है, उम्मीद लगती है कि सुनवाई हो? उम्मीद लगती है और नहीं भी लगती है, उम्मीदें पे दुनिया कायम है सर। क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी दोनों लोगों से? हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को न्याय दीजिए। हम लोग न्याय आपकी शरण में हैं, हम लोगों को न्याय दीजिए। हमारा देख कर रहे हैं आज दीजिए, या कहीं हमारी खेती का कर दीजिए, व्यवस्था करिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे खड़े होंगे? जी, ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। और ये उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो आपके दिलों तक खिला देगी कि ये उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों महोदय कहते हैं महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन जैसी तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए चलाते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश विकसित होगा। और देखिए यहाँ हमारे देश की महिलाएं किस हालत में हैं कि अपना घर छोड़ करके यहाँ पर दीपावली मना रही हैं खुले आसमान में। क्या नाम है आपका? कांति नाम है। आज आप घर पे दीपक नहीं जला रही हैं? नहीं जी। क्यों? हमारे घर पे कोई कुछ नहीं, सब यहीं पे। हमारा कुछ घर में भी नहीं, घर और कहीं पे भी नहीं, खेती भी नहीं, कुछ नहीं, सब ले रहे हैं। तो क्या करें, गरीब कहाँ जाएं? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ दीपक जलाने से आपको न्याय मिलने वाला है? न्याय मिलेगा, मिलेगा, विश्वास है और है भी नहीं। लेकिन 1 साल पूरा हो चुका है, आपके पास क्या कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया हो? कोई नहीं आया है। चुनाव आते हैं, लोग वोट लेते हैं आपसे, कहते हैं हम आपका काम करा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि आपके लिए कोई नेता खड़ा हुआ हो? कोई नहीं, नेता नहीं खड़ा हुआ है। नहीं खड़ा हुआ है। कोई नहीं। आप सुन सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो वास्तविक दर्द है। लगातार आप देश में देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर वोटों की राजनीति पर कायम रहते हैं, जनता को गुमराह करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? वोट लेने के लिए। अब ये भक्ति खेड़ा गांव के लोग हैं यहाँ पर, कब से यहाँ पर 1 साल हो गया, इन लोगों से अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया कि आप लोग कैसे हो। ये देखिए दादा हैं यहाँ पर, जिस उम्र में इनको घर पे आराम करना चाहिए उस उम्र में भी यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। बात करें, क्या नाम है दादाजी? चंद्रपाल जी, चंद्रपाल। चंद्रपाल जी। इस उम्र में आपको घर पर आराम करते रहना चाहिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन अब यहाँ बैठे हैं, अब यही घर वर का कुछ मिले या कुछ ज़मीन मिले। अब हम लोग 1 साल से भैया परेशान हैं, अब क्या कहना चाहिए। अब यही कहते हैं सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारा कोई निर्णय हो जाए। जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, क्या न्याय की उम्मीद है अभी आपको? अब ये तो उनके ऊपर बात है, हम लोग तो न्याय के लिए बैठे हैं भैया, और क्या कहें। देख सकते हैं एक किसान है और बुजुर्ग भी हैं, जिस उम्र में इनको बिस्तर पर आराम करना होना चाहिए था उस उम्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादा लाठी लेकर चल रहे हैं लेकिन फिर भी धरने पर हैं। क्या नाम है दादा? हरिचंद। क्या ऐसी मजबूरी है कि इस उम्र में भी आपको यहाँ पर, वो भी त्योहार के दिन, बैठना पड़ रहा है? तो क्या करें साहब, ऐसा है कि हम तो मांगने का हमारा फैसला कर दिया जाए और जैसे गुड़ौड़ा का भुगतान करे हुए वैसे भुगतान कर दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब बेकार हो रहे हैं और जब खेती घर ले ले हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए धरना चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, सरकार के कान खुले हुए हैं या नहीं? सरकार के बाबू खान खुले हैं, मुलो हमारे कागज का जवाब आज तो लोग नहीं दे रहे का दबाए। सरकार हमारी दबाए है, इसको सरकार दबाए है कि इनको ऐसे खिला दो, ऐसे चलेगी। क्या मांग करते हैं योगी जी से? क्या मांग करते हैं आप? जोगी जी ये कह रहे हैं हमारा घर बचाओ, हमको घर नाप दिया जाए, वो हमको जमीन बदली ज़मीन दो, घर के घर नाप दिया और जिसे गुड़ौड़ा का भुगतान करे हो वैसे हमारा भुगतान कर दिया जाए और अपना काम करो इसमें। यानी काम करने को आप नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो करें। हाँ वो करिए, काम करने का हमें विकास नहीं रोक रहे हैं, बोलो हमारे लोगों को तो विकास करो। जी बिल्कुल, हैं हमारा विकास करिए, जगह छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा विकास करो, अपना विकास करो हमरो हैं। चलिए अब हम कुछ यहाँ पर युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी भी क्या ऐसी मजबूरी है कि उनको भी यहाँ पर। क्या नाम है भैया? सर मुकेश कुमार सर नाम है। मुकेश कुमार जी,
आज दीपावली का त्यौहार है। अब आपको तो शुभकामना भी हम दें तो कैसे दें, क्योंकि आप घर पे भी नहीं हैं, आप खुश भी नहीं हैं, इस वजह से शुभकामना देना भी नहीं बनता है। क्या कहना चाहेंगे, दीपावली के दिन आप लोग घर छोड़कर यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है और सरकार के कान बंद हैं या खुले हैं कि आप लोगों को नहीं देख पा रही है? सर, रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारे देश का हर व्यक्ति का अधिकार है, और ये जब अधिकार ही हमसे सब छीने जा रहे हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, छीन के सब अडानी जी को दिया जा रहा है, तो सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जितना वो करने वाला है, विधायक जी के यहाँ, सांसद जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर, अब मुख्यमंत्री जी का यहाँ भी लेटर दिया गया और विधायक जी ने अपने लेटर पैड पे और एसडीएम साहब ने पिपरसन गांव में शिफ्ट होने का ज़मीन भी दिखाई, सब कुछ दिखाया। आज हमें बताया जाता है कि अगर उनसे जब हम कहते हैं कि हमें शिफ्ट करिए और आप अपना काम करिए, हमें ये ज़मीन के बदले कम से कम रोजी रोटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करिए, तो वो सीधे बताते हैं कि वो तो जो ज़मीन दिखाई गई थी वो जुमला है। अब बताइए, सरकार स्वयं वर्तमान में कह करके वही लोग, अगर सरकार में बैठे लोग जुमला बताएंगे तो हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाएं? अब तो हमारे लोगों के पास दो ही कारण है, या तो हम लोग पूरा गांव मिल करके आत्महत्या करें, राष्ट्रपति जी को लेटर दे करके हम लोग खुद ही आत्महत्या का वो मांग ले कि हम लोग अपने हाथ ही यहाँ से मर जाएं, उसके बाद अपना जो अडानी जी को या अंबानी जी को जो विकास करना है एयरपोर्ट का वो लोग करते रहें। लेकिन आत्महत्या करना एक पाप है, क्या ये विकल्प आप मानते हैं इसको? सर, इसके अलावा कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा बता दे इसका विकल्प क्या बचेगा? बिल्कुल, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अंतिम सांस तक लड़ सकते हैं, लेकिन आत्महत्या कतई इसका विकल्प नहीं। आप जमकर लड़ाई लड़िए सरकार से जब तक सांस है, लेकिन आत्महत्या का सवाल मन पे नहीं लाना चाहिए, कमज़ोरी है। सर, कमज़ोरी नहीं सर, परेशानी तो ये है कि जैसे हम लोग, हमारे बच्चे हैं सर, ये बताइए हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं? 1 साल से तो हम लोग धरने पे बैठे हैं, 2 पैसे कमाए नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा, ना फीस जमा हो पा रही। अब बताइए कि उनको हम ले कहाँ जाएं, ये भी सरकार बताए कि मतलब ये देखिए अरबों रुपए की हमारी ज़मीन, अब ये बता रहे हैं अंग्रेज़ों ने ज़मीन खरीदी थी। अब अंग्रेज़ों का शासन, ब्रिटिश सरकार ख़त्म हो गई, बाबा जी के संविधान से ये देश चल रहा है कि ब्रिटिश सरकार चल रही सर। तो अगर संविधान से देश चल रहा है तो संविधान के आधार पे हम लोगों को मुआवजा दें और हमारे गांव को शिफ्ट करें, हमारे गांव का विकास करें। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे सब लोग कमाने खाने, रोजी रोटी कमाने खाने, अगर ये धरने पे 1 साल से बैठे, क्या विधायक जी को ये बात नहीं पता है कि ये कहाँ से, सोच लो, इनका पेट भर रहा है? वो इसलिए बैठे हैं कि ये भूखों मरेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा, सरकार के द्वारा दबाव डाला जाता है। अभी पुलिस प्रशासन पूरा आ जाता है, पूरा कम से कम 8-10 दरोगा थे, SHO साहब से पूरी टीम आई थी, माइक लेकर के बोल गए अपनी खेती मत बोइए। ये बताइए कि पुलिस का काम है खेती को रुकवाना बोआना? आप बताइए हमें, अगर पुलिस कर सकती है? पुलिस का ये है कि अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो पुलिस बीच में आती है। ये कौन सा तरीका है कि पुलिस हमारे खेत रुकवाने आएगी? है, हमारे खेत रुकवा रही, हमारे बच्चों का विकास। अब सवाल क्या कहना चाहेंगे, किसानों की सरकार कहते हैं अपने आप को मोदी जी कि हम किसानों के साथ हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं महिलाओं को हम प्रथम रखते हैं। महिलाओं को तो हमने देख लिया यहाँ पर मजबूर हैं वो दीपावली बनाने के लिए, लेकिन किसानों की बात करते हैं कि किसानों की आय हम दोगुनी कर रहे हैं। क्या आप लोगों की आय दोगुनी हो रही है? सर, अब हम क्या बता सकते, दोगुनी हो रही सारे उसकी की नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दोगुनी की तो बात ही चले जाओ। हम लोग किसान ही नहीं रखना चाहते हैं इस देश का। किसान जो भी है सब अडानी जी के अंडर में सब कुछ दिया जा रहा है। बड़ा सवाल आपने सुना कि जब किसान ही नहीं होगा तो आय कैसे दोगुनी होगी। इनका कहना है कि किसान ही नहीं बचने देंगे तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। यानी सरकार का एक और दावा खोखला साबित होगा, किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। चलिए और हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम जियालाल। जियालाल जी, क्या समस्या है, आप लोग घर छोड़ के यहाँ आए? समस्या ये है भैया कि 1 साल हो रहा है जी। हम लोग गरीब आदमी बैठे बैठे लड़के बच्चे को कहाँ से खिलाएं और क्या करें, और वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लिया सुनवाई करें तो हम लोगों को कम से कम कुछ तो बतावें। तो अगर कुछ बताओ तो हम लोगों की क्षमता हो ना, तो लड़के जो पढ़ते लिखते थे वो भी छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई। क्या करें, जब पैसा नहीं कमाए धंधे कहीं जाएंगे नहीं, दिन भर बच्चों की शिक्षा भी रुकी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप देखेंगे यहाँ पर किसान कई सारे चप्पल पहने हुए हैं। मुझे याद आ गई एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, जिन्होंने कहा था कि हम देश में
हवाई सुविधा ऐसी कर देंगे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा। तो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, परेशान हैं, उनसे भी पूछते हैं उन्होंने कितनी बार यात्रा किया है। क्यों दादा, आप तो इतना परेशान हैं? मोदी जी कहते हैं हम हवाई यात्रा चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को करा देंगे। आप लोग किसान हैं, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? अरे मोदी जी हमको हवाई यात्रा क्या कराएंगे, हमारा घर वर सब छीने ले रहे हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है वो भी सब लिए ले रहे हैं फोकट में। हम लोग इतना पीड़ित हैं, 1 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग विधायक जी के पास भी गए और एसडीएम साहब के पास गए, सबके पास हाथ पैर जोड़े कि कम से कम हमको कहीं बसा दिया जाए। आपको आवश्यकता है तो ले लीजिए, लेकिन हमें कहीं बसा दिया जाए। यानी विकास नहीं रुकना देना चाहते हैं आप, लेकिन जो उचित मुआवजा और जो ज़मीन है वो घरों के बदले वो आप चाहते जी जी। तो हम कई बार मतलब उनसे गए और विधायक जी के भी पास गए। विधायक जी ने दिखाया ज़मीन हमको पेपरसन में, और कुछ दिन की बात बता दिया कि वो तो जुमला था, मतलब जो है वो वहाँ ज़मीन में कुछ नहीं है। हाँ, हमें मतलब जो है अभी आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ पुलिस प्रशासन आती है, बार बार मतलब हम लोगों को पीड़ा देती है, कभी खेत नहीं जोतने देती है, कभी यहाँ धमकाती है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। मतलब जो है, और ये हम लोग 1 साल से मतलब जो है यहाँ बैठे हैं, और यहाँ हम लोग सब जगह गए, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, वोट आती है आप लोगों की? वोट देते हैं यहाँ? जी, वोट देते हैं। वोट के समय नेता आते हैं तो वो कुछ वादा नहीं किया अभी तक? जी, वादा जो किए वो मुकर जाते हैं। अच्छा, वादा करते हैं कि हम तुमको बसा देंगे, तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है हम लोग रोते गिड़गिड़ाते हैं, वो मुकर जाते हैं। अच्छा, चलिए, सत्ता पक्ष ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो क्या आपकी आवाज़ किसी विपक्ष ने उठाने की कोशिश की या नहीं की? जी, विपक्ष ने उठाने की कोशिश की थी। अजय राय ने हमारे लोगों को सहयोग कुछ किया था, लेकिन वो भी मतलब कुछ दिन के बाद वो भी ठंडे हो गए, कहीं मुकर गए। वो भी कहीं मेरी सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे, आवाज़ तो मुखर कर सकते हैं ना, विपक्ष इतना तो कर सकता है कि हज़ारों किसानों की लड़ाई के लिए सड़क पर तो आ सकता है। जी, हम लोगों ने उनके पास गए, सुने, और मतलब जो है हमारे लोगों मतलब जो है हमारा बातचीत भी किया, कहीं सहयोग करेंगे। फिर हम लोग 1-2 बार गए और फिर कहीं ठीक है, हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आने दो, हम कराएंगे। क्या लगता है आपको कि ये सही है? कि सही कुछ नहीं है। जब जो इस समय प्रेजेंट टाइम सरकार है वो सुनी नहीं रही है, तो क्या हम उनकी मतलब जो है क्या समझे सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही। नेता आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं और उनकी समस्याएं हैं वो जस की तस रह जाती हैं। क्या वास्तव में यही आज़ाद भारत है? क्या वास्तव में यही विकसित भारत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की संकल्पना करते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए किसान किस तरीके से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बताते हुए भी कि किस तरीके से वो राजधानी में रह रहे हैं। क्या उनकी पीड़ा अभी तक किसी चैनल के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं पहुंची? अगर पहुंची होती तो शायद अब तक इनकी कुछ न कुछ समस्या का निस्तारण हो गया होता। कई लोगों से हमने बात की, यहाँ पर बात करने पर यह भी पता चला कि वो एयरपोर्ट प्रशासन का विकास बाधित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि विकास आप करो, लेकिन जो उनका हक है वो उन्हें दे दो, आप विकास करो। कई जगह किसान आप देखेंगे कि विकास में बाधा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल अजीब चीज़ है कि किसान पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि आप विकास करो, लेकिन हमें हमारा हक अवश्य दे दो। कई सारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, शिक्षा, रहना, खाना, और इन सभी चीज़ों का इस भक्ति खेड़ा गांव के किसानों के ऊपर संकट बना हुआ है। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर दीपावली कोई शौक से यहाँ नहीं मना रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने घर में होना चाहिए था, लेकिन ये उनके अंदर की क्या मजबूरी है और किस मन से यहाँ पर मना रहे हैं, इस दर्द को योगी जी और मोदी जी आपको समझना होगा। जब तक देश का एक एक किसान खुशहाल नहीं होगा, विकसित भारत की कल्पना ही अधूरी रहेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि इन किसानों की जो समस्याएं हैं उनको आप बिल्कुल संज्ञान में लें और उसको हल कराएं। बिल्कुल आप एयरपोर्ट का विस्तार करें, लेकिन इन किसानों के चेहरे पर खुशी होते हुए जब आप एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे तो आपका एयरपोर्ट भी बड़ी खुशी से आगे बढ़ेगा, अन्यथा इनके आंसुओं पर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कभी सफल नहीं हो सकता।
आने वाले समय में क्या वास्तव में इन लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा सरकार द्वारा, या अगली दीपावली भी ये किसान यहीं मनाएंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जन समस्याएं किसानों की। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।